हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 16वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 23 पर विचार करेंगे। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्यतः न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो व्यक्ति शास्त्र विधि का त्याग करके वर्तते काम कार्यतः, अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, नशा सिद्धिम अवाप्नोति, तो उसे कभी सफलता नहीं प्राप्त होती है, न सुखम न पराम गतिम, तो न तो सफलता प्राप्त होगी, तो कोई कहे कि सुख प्राप्त हो जाएगा तो सुख भी नहीं प्राप्त होगा, फिर कोई कहे कि सफलता नहीं प्राप्त होगी, सुख नहीं प्राप्त होगा, और तो परागति तो प्राप्त हो जाएगी, तो भगवान के लिए परागति भी नहीं प्राप्त होगी। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम, क्रोध और लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वो इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम जाना जाता है। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वो बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधःपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है, किंतु अंततोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। और यदि वो ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किंतु यदि वो भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वो परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। काम कार्यतः शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वो काम के वश में होकर कर्म करता है। वो जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। ये जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वो उसे नहीं करता है, इसीलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वो अपने को ना तो शुद्ध बना सकता है, न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति उपरोक्त 3 तमोद्वारों से मुक्त होकर अपने कल्याण का आचरण करता है वो परम गति प्राप्त करता है। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त 3 शत्रुओं अर्थात काम, क्रोध तथा लोभ का त्याग नहीं करता है परंतु अपने कल्याण का आचरण करता है तो क्या उसे परम गति नहीं प्राप्त होगी। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जो व्यक्ति काम शत्रु का त्याग नहीं करता है वो व्यक्ति काम शत्रु की दिशा में ही अपने कल्याण की विधि बना लेता है, तथा जो व्यक्ति अपने कल्याण का आचरण शास्त्र विधि के अनुसार ना करके काम शत्रु की विधि के अनुसार करता है उसे ना तो सिद्धि, ना सुख तथा ना ही परम गति प्राप्त होती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली
अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, अर्थात जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने ढंग से कार्य करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग अपने कल्याण का आचरण तो अवश्य करते हैं, परंतु अपने काम शत्रु का त्याग नहीं करते हैं। तो ऐसी अवस्था में वे अपने काम शत्रु के द्वारा विधि का निर्माण कर लेते हैं, वे शास्त्र विधि को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग कल्याण के लिए आचरण अवश्य करते हैं, परंतु अपने काम शत्रु को संतुष्ट करने के लिए ऐसी विधि अपनाते हैं जो शास्त्र के अनुसार नहीं है। चैतन्य भागवत मध्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 19 में वर्णन आता है कि श्री चैतन्य तथा नित्यानंद ललितपुर नामक गांव में रहने वाले एक ऐसे सन्यासी के घर पर गए जो सन्यासी के वस्त्र धारण करता था, परंतु शराब पीता था तथा एक स्त्री के साथ रहता था। ये समझने की बात है कि यद्यपि ये व्यक्ति संन्यास आश्रम को स्वीकार कर चुका था, परंतु संन्यास आश्रम की जो शास्त्र विधि है उसका पालन न करके वो अपने काम शत्रु को संतुष्ट करने वाली विधि का पालन कर रहा था। शराब पीना तथा स्त्री का संग करना, ये दो बातें संन्यास आश्रम में शास्त्र विधि के विरुद्ध हैं, परंतु वो व्यक्ति अपने कल्याण के लिए संन्यास आश्रम में स्थित था, परंतु शास्त्र विधि को छोड़कर अपने काम शत्रु को संतुष्ट करने वाली विधि पर चल रहा था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग कल्याण के लिए कार्य करते हैं, परंतु शास्त्र विधि को छोड़कर अपने मनमाने ढंग से करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग शास्त्र विधि को छोड़कर कल्याण का आचरण काम शत्रु को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। गीता 6:10 में श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान की विधि यह है कि व्यक्ति एकांत स्थान में रहे तथा एकांत स्थान में भी अकेला ही रहे, कोई अन्य व्यक्ति उसके साथ ना हो। परंतु आजकल लोग ध्यान का अभ्यास बड़े बड़े शहरों में करते हैं तथा ध्यान के लिए योग समितियों का गठन करते हैं। यद्यपि ध्यान अपने आप में कल्याणकारी है, परंतु शास्त्र की विधि यह है कि ध्यान एकांत में तथा एकांत में भी अकेले किया जाए, परंतु लोग शास्त्र की विधि का पालन नहीं करते हैं। वे अपने लोभ शत्रु को संतुष्ट करने के लिए अर्थात धन एकत्र करने के लिए लोगों से शुल्क लेते हैं। फिर गीता 6:13-14 में श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान की विधि में ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है, परंतु लोग अपने काम शत्रु को संतुष्ट करने के लिए शास्त्र की विधि को छोड़कर स्त्री संग करते हैं। उक्त श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता है। उसे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग शास्त्र विधि को छोड़कर कल्याण का आचरण करते हैं। गीता 6:13-14 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले श्री कृष्ण का स्वांश है। जो व्यक्ति इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वो निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है इति। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो लोग ध्यान के लिए शास्त्र विधि को छोड़कर अर्थात विष्णु अथवा श्री कृष्ण का ध्यान छोड़कर किसी ज्योति अथवा शून्य का ध्यान करते हैं, वे अपने अहंकार शत्रु को ही संतुष्ट करते हैं। अहंकार शत्रु भी काम शत्रु का एक अन्य रूप है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग कल्याणकारी कार्य अवश्य करते हैं, परंतु शास्त्र विधि को छोड़कर करते हैं। यद्यपि भक्ति मार्ग में शास्त्र विधि के अनुसार उस व्यक्ति को प्रवेश मिलता है जो विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, परंतु कुछ लोग भक्ति की इस विधि को छोड़कर व्यभिचार करते हैं। जो लोग प्राकृत सहजिया होते हैं, वे भक्ति के नाम पर अपने काम शत्रु को
संतुष्ट करने के लिए व्यभिचार तथा नशा करते हैं तथा इस प्रकार वैष्णवों के समाज को कलंकित करते हैं। गीता 7:3 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि यह भक्तगण ये घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं हैं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को ग्रहण क्यों करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक लोग इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। शिला रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति सामृत सिंधु में लिखते हैं, वो भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही उत्पात मचाने वाली है। इति। अब दूसरी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण। इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं नसह सिद्धिम अवाप्नोति, अर्थात वो सिद्धि नहीं प्राप्त करता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर कल्याणकारी कार्य करता है वो सिद्धि नहीं प्राप्त करता है। तो यहाँ पर सिद्धि का अर्थ है सफलता, अर्थात उस व्यक्ति को फल की सिद्धि नहीं होती है, अर्थात उसे कल्याण की प्राप्ति नहीं होती है। उसके इस कल्याणकारी कार्य से श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं। वो कार्य देखने में तो कल्याणकारी लगता है, परंतु वास्तव में उससे कल्याण की सिद्धि नहीं होती है। भागवत 1:2-13 में कहा गया है कि अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वो है भगवान को प्रसन्न करना। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना है। यहाँ पर भागवत का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि ये है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शास्त्र विधि को छोड़कर कल्याणकारी कार्य करने से सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, अर्थात उस कार्य से श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं। भागवत 3:29-21-22 में कहा गया है कि जो व्यक्ति अर्चा विग्रह की तो पूजा करते हैं परंतु अन्य प्राणियों से द्वेष करते हैं, वे शास्त्र विधि का उल्लंघन करते हैं। ये पूजा मनमानी है, इस पूजा से श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं। ये पूजा केवल दिखावा होती है। जिस प्रकार राख में आहुति डालने पर वो आहुति देवताओं को प्राप्त नहीं होती है, उसी प्रकार अन्य प्राणियों से द्वेष करने वाले व्यक्ति के द्वारा श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह की पूजा भी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं होती है। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं नसह सुखम अवाप्नोति, अर्थात वो सुख नहीं प्राप्त करता है। यहाँ पर एक विचार ये उठता है, यदि कल्याणकारी कार्य शास्त्र विधि को छोड़कर किया जाता है तो इससे श्री कृष्ण की प्रसन्नता तो नहीं प्राप्त होती है, परंतु व्यक्ति को सुख तो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसे सुख भी नहीं प्राप्त होगा। इस श्लोक की दूसरी शिक्षा में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति कल्याणकारी कार्य को शास्त्र विधि के अनुसार नहीं करता है उससे श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं। अब यदि श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं तो उससे शांति नहीं प्राप्त हो सकती है, क्योंकि गीता 18:62 में श्री कृष्ण ने कहा है कि उनके प्रसन्न होने पर ही व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। फिर गीता 2:66 में श्री कृष्ण कहते हैं यदि व्यक्ति को शांति नहीं प्राप्त होती है तो उसे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि यदि व्यक्ति कल्याणकारी कार्य करते हुए शास्त्र विधि का पालन नहीं करता है तो उसे श्री कृष्ण की प्रसन्नता के रूप में सिद्धि नहीं प्राप्त होती है तथा इस प्रकार उससे सुख नहीं प्राप्त होता है।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शास्त्र विधि को छोड़कर कल्याणकारी कार्य करने पर सुख नहीं प्राप्त होता है। भागवत के चौथे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 3, 4 तथा 5 में वर्णन आता है कि यद्यपि दक्ष ने विष्णु की पूजा के लिए यज्ञ किया था, परंतु उसने शिवजी का अपमान करने के लिए अन्य सभी देवताओं को बुलाया, परंतु उसने शिवजी को नहीं बुलाया। यद्यपि ये यज्ञ कल्याणकारी कार्य था, परंतु शास्त्र विधि यह है कि वैष्णवों का सम्मान किया जाए। क्योंकि दक्ष ने शास्त्र विधि को छोड़कर यज्ञ किया था, अर्थात उसने इस यज्ञ में शिव जी का अपमान किया था, अतः इस यज्ञ के द्वारा उसे सुख नहीं प्राप्त हुआ। इस यज्ञ में दक्ष की कन्या सती ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर इस यज्ञ में शिव जी के गणों ने यज्ञ के पात्र तोड़ दिए, देवताओं को बंदी बनाया तथा वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शास्त्र विधि को छोड़कर कल्याणकारी कार्य करने से सुख नहीं प्राप्त होता है। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं न सह पराम गतिम अवाप्नोति, अर्थात वह परम गति नहीं प्राप्त करता है। यहाँ पर एक विचार ये उठता है कि यदि शास्त्र विधि को छोड़कर कल्याणकारी कर्म किया जाता है, उससे व्यक्ति को सिद्धि नहीं प्राप्त होती है तथा सुख भी नहीं प्राप्त होता है, परंतु जीवन के अंत में तो परम गति प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसे परम गति भी नहीं प्राप्त होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शास्त्र विधि को छोड़कर जो व्यक्ति कल्याणकारी कार्य करता है वो परम गति नहीं प्राप्त करता है। शास्त्र विधि तो ये है कि जिस प्रकार वृक्ष के मूल का सिंचन करने से उसके तने, शाखाओं तथा उपशाखाओं सभी का सिंचन हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करने से सभी देवता तथा अन्य समस्त जीव प्रसन्न हो जाते हैं। गीता 9:3 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है वो श्री कृष्ण को ना प्राप्त करके मृत्यु के मार्ग में वापस आता है। भागवत 10:2-32 में कहा गया है कि जो व्यक्ति अत्यंत कष्टपूर्वक तपस्या के द्वारा परम पद प्राप्त कर लेता है, फिर भी यदि वो श्री कृष्ण की सेवा से विमुख रहता है, वो परम पद से नीचे गिर जाता है। परम गति प्राप्त करने के लिए शास्त्र विधि यही है कि श्री कृष्ण की सेवा की जाए, परंतु यदि कोई व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर अर्थात श्री कृष्ण की सेवा को छोड़कर तीव्र तपस्या भी करता है तो भी उसे परम गति नहीं प्राप्त होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कल्याणकारी कार्य शास्त्र विधि को छोड़कर किया जाता है तो परम गति नहीं प्राप्त होती है। चैतन्य भागवत मध्यखंड 13:388 में कहा गया है कि यद्यपि श्री कृष्ण के नाम से परम गति प्राप्त होती है, परंतु शास्त्र विधि यह है कि वैष्णवों का अपराध ना किया जाए। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर श्री कृष्ण नाम का जप करता है अर्थात वैष्णवों का अपराध करते हुए श्री कृष्ण नाम का जप करता है, उसे परम गति नहीं प्राप्त होती है बल्कि उसे दंड प्राप्त होता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शास्त्र विधि परित्यागे काम आचरण, शास्त्र विधि प्राप्ति नहीं ताहे सुख गति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं सिद्धि प्राप्त नहीं ताहे सुख गति पर, अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि का त्याग करके सोचता है कि वह अपने अंदर की आवाज़ के अनुसार कार्य करेगा, वो व्यक्ति अपने अंदर स्थित काम, क्रोध तथा लोभ इन शत्रुओं की आवाज़ों को सुनता है तथा इन शत्रुओं की आवाज़ के अनुसार कार्य करता है, और इस प्रकार उसे ना तो सिद्धि, ना सुख और ना ही परम गति प्राप्त होती है। इसलिए यदि तुम सिद्धि, सुख तथा परम गति चाहते हो तो मेरी शरण लो। हरे कृष्णा।